अब देखो 3 स्टांजाज आपने पढ़ लिए थे पहले और अभी चौथा है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज नथिंग इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। अब सबसे पहले इसकी एक एक मीनिंग्स देखते हैं। बट का अर्थ होता है लेकिन, बट यानी लेकिन, रिस्क यानी जोखिम या खतरा, मस्ट बी टेकन, मस्ट बी टेकन यानी ली जानी चाहिए, ली जानी चाहिए, जोखिम ली जानी चाहिए। बिकॉज यानी क्योंकि, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, हैजार्ड यानी खतरा, इन लाइफ यानी जीवन में, नथिंग यानी कुछ नहीं, पर्सन यानी व्यक्ति, हो यानी जो या कौन, डू यानी करना, हैज यानी रखना या पास होना, इज यानी है, एंड यानी और, बिकम यानी बनना। बिकम यानी बनना। अब देखो इसका एक साथ अर्थ देखते हैं। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम ले जानी चाहिए। कहने का मतलब खतरा तो किसी भी कार्य में होता ही है, इसी प्रकार से हमें जोखिम तो ली जानी चाहिए, यानी खतरा उठाना चाहिए, जोखिम ली जानी चाहिए। बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, हैजार्ड यानी खतरा, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा इज टू रिस्क नथिंग, नथिंग यानी कुछ नहीं, यानी खतरा नहीं लेना, जोखिम नहीं लेना होता है, यानी क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा जोखिम नहीं लेना होता है। बट द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज नथिंग इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। लेकिन वह व्यक्ति, पर्सन का मतलब व्यक्ति, व्यक्ति हु रिस्क नथिंग, जो जोखिम नहीं लेता है, जो कुछ या किसी प्रकार की जोखिम नहीं लेता है, डज नथिंग यानी वह कुछ नहीं कर पाता है, हैज नथिंग उसके पास कुछ नहीं होता है, इज नथिंग और वह कुछ नहीं होता है, एंड बिकम्स नथिंग और वह कुछ नहीं बन पाता है। यानी किसी प्रकार से हमें जोखिम लेनी चाहिए, यानी जो जोखिम नहीं लेता है जीवन में उसका जीवन निरर्थक होता है, यानी जोखिम नहीं लेगा तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, वह कुछ बन नहीं पाएगा, उसके पास कुछ होगा नहीं, यानी जोखिम किसी भी प्रकार से लेनी चाहिए। अगला स्टैंडार्ड है, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न फील चेंज ग्रो लव लिव। यानी सबसे पहले इसकी एक एक मीनिंग देखते हैं। दे यानी वे कौन, जो जोखिम लेते हैं या नहीं लेते हैं, वह दे यानी वे। मे एम ए वाई में मॉडल है सकना, एम ए वाई में यानी सकना। अवॉइड, अवॉइड यानी बचना, अवॉइड यानी बचना। सफरिंग,
सफरिंग यानी कष्ट या पीड़ा, कष्ट या पीड़ा। सोरो, सोरो यानी दुख। लर्न, कैन, कैन यानी सकना, मॉडल है। लर्न, लर्न यानी सीखना। लर्न यानी सीखना। फील, फील यानी महसूस करना। चेंज, चेंज यानी बदलना। ग्रो, ग्रो यानी बढ़ना या विकसित होना। बढ़ना या विकसित होना। लव, लव यानी प्रेम करना। लिव, लिव यानी जीवन जीना, जीवन जीना। अब देखो इसका एक साथ अर्थ देखते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, यानी वे लोग जो जोखिम नहीं लेते हैं। दे मे अवॉइड, वे बच सकते हैं। जो लोग जोखिम नहीं लेते हैं वे बच सकते हैं। सफरिंग एंड सोरो यानी पीड़ा और दुखों से, यानी जो लोग जोखिम नहीं लेते हैं वो पीड़ा और दुखों से बच सकते हैं। बट लेकिन दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वे सीख नहीं सकते। फील, महसूस नहीं कर सकते। दे कैन नॉट लर्न यानी वे सीख नहीं सकते। दे कैन नॉट फील, वे महसूस नहीं कर सकते। दे कैन नॉट चेंज, वे अपने आप में बदलाव नहीं ला सकते। दे कैन नॉट ग्रो, वे अपने आप को विकसित नहीं कर सकते। दे कैन नॉट लव, वे प्रेम नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट लिव, और वे सच्चा जीवन नहीं जी सकते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि किसी भी तरह से जोखिम लेनी चाहिए। जो जोखिम नहीं लेता है वो कष्ट और दुखों से तो बच जाता है, लेकिन वह कुछ सीख नहीं सकता है, महसूस नहीं कर सकता है, बदल नहीं सकता है अपने आप को, विकसित नहीं हो पाता है या बढ़ नहीं पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, प्रेम नहीं कर सकता है और सच्चा सही जीवन नहीं जी सकता है। अब देखो इसका लास्ट स्टैंजाज है। चैंड बाई देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। अब इसकी एक एक मीनिंग देखते हैं पहले। चैंड, चैंड यानी बंधा हुआ। चैन यानी जंजीर होता है और चैंड यानी वर्ब के रूप में बंधा हुआ। बंधा हुआ। देर यानी अपना। सर्टिट्यूड यानी, सर्टिट्यूड यानी निश्चितता। निश्चितता की भावना, निश्चितता की भावना। स्लेव्स, स्लेव्स यानी गुलाम। फॉरफिटेड, फॉरफिटेड यानी खो दिया या गंवा दिया। खो दिया या गंवा दिया। फ्रीडम, स्वतंत्रता। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। ओनली यानी केवल। ओनली यानी केवल। हु यानी जो या कौन, बताया हुआ है। रिस्क यानी जोखिम या खतरा। ट्रूली यानी वास्तव में। वास्तव में। फ्री, फ्री यानी स्वतंत्र। स्वतंत्र।
अब देखो इसका एक एक मीनिंग देख लिया है, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। चेंड बाई देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स। चेंड यानी बंधे हुए, बाई यानी से या के द्वारा, देयर सर्टिट्यूड यानी अपनी निश्चितता की भावना, यानी जो लोग जोखिम नहीं लेते हैं वे अपनी निश्चितता की भावना से बंधे हुए होते हैं। दे आर स्लेव्स, वे गुलाम होते हैं। जो लोग जोखिम नहीं लेते हैं वे गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड, वे खो देते हैं या खो चुके होते हैं देयर फ्रीडम यानी अपनी स्वतंत्रता को, यानी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को गंवा दिया। ओनली ए पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री, यानी केवल वही व्यक्ति या केवल एक व्यक्ति हु रिस्क्स जो जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री यानी वास्तव में वही स्वतंत्र होता है। यानी किसी भी तरह से व्यक्ति को जोखिम लेनी चाहिए, यानी एक व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। यानी एक व्यक्ति को निश्चित रूप से जोखिम लेनी चाहिए। जो व्यक्ति जोखिम लेगा वही आगे बढ़ने का आगे प्रयास करता रहेगा और वही अपने आप को विकसित कर सकेगा। तो देखिए एक पोएम हमने पूरी पढ़ ली है। इसी प्रकार के ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे